यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बहुत कंपोनेंट्स ऑफ वॉलेटाइल। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जब दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल नेचर के होते हैं तो हम लोग उनके साथ उनकी किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो ठीक। नोट करने वाला है कि वेपर प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में क्या रिलेशन है। जब हमारे पास वेपर प्रेशर कम होगा तो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। इनका इन्वर्स रिलेशन है। जब हमारे पास वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास दो सब्सटेंसेस है ए और बी। ए और बी, यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास 1 है और बी 0 है। यहाँ पे हमारे पास ए 0 है और बी 1 है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन हम लोगों ने बनाई हुई है, वैल्यू दी हुई है कि जो ए का वेपर प्रेशर है वो जो हमारे पास यहाँ पे सल्यूट था पीछे, ये सॉल्वेंट हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था जिसके ऊपर हम लोगों ने पी डॉट लिखा था वो, और इसके बाद सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक सही है। है, उसके इक्वल है। इसी तरह बी, अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो वेपर प्रेशर होता है वो दोनों सब्सटेंसेस का प्लस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन का आएगा। कॉमन सेंस भी यही कहती है। जी जी। अब हम लोगों ने क्या किया, सही है। इसी तरह हम लोगों ने ये ए और बी इन दोनों की वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया। वेपर ठीक है। प्रेशर ऑफ सल्यूट जो था हमारे पास वो, और इसके बाद जो हमारे पास मोल हम्म। फ्रैक्शन था सॉल सल्यूट का, उसको। सही। उसके बाद ये वही इक्वेशन हमारे पास दोबारा वापस आ गई जो हम लोगों ने पीछे देखी थी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। और इसमें से हम जी लोगों जी। ने दोबारा से इसको थोड़ा सा रीऑर्डर किया और बी की वैल्यू निकाल ली, और इसको सही उठा है। के हम लोगों ने इस एक्स बी की जगह पे पुट कर दिया, और ठीक इस है। पी नॉट बी को हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये इसके साथ ठीक 1 के है। साथ मल्टीप्लाई होके पी नॉट बी आ गया। और उसके बाद पी ये नॉट जब बी। हमारे पास माइनस एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास आ गया माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब हम लोगों ने ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई इसके अंदर से हम लोगों ने एक्स ए को कॉमन निकाल लिया, इसको कॉमन ले लिया हमने। तो हमारे पास आ गया पी सही नॉट है। ए माइनस पी नॉट बी। और उसके बाद ये जो हमारे पास था पी नॉट बी, ये वैसे का वैसे ही हमारे पास ऐड हो गया, और ये हमारे पास एक सही इक्वेशन है। क्रिएट हो गई। ये इस इक्वेशन से ठीक। हम यहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास उसका वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, उसमें किस तरह से चेंजिंग्स आ रही हैं, वो सारी हम इस इक्वेशन के थ्रू देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए जो था सब्सटेंस वो ज़्यादा था और उसकी वजह से वो ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का था, और उसकी अमाउंट भी ज़्यादा थी, और बी हमारे पास 0 था। उसकी वजह से क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। ये यहाँ पे डिस्टेंस चेक करें, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस पॉइंट पे आके इन दोनों का वेपर प्रेशर ए जो है, पॉइंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था। ए का सब्सटेंस वेपर ए का प्रेशर ज्यादा था तो। सब्सटेंस ए का वेपर प्रेशर इस जगह पे ज़्यादा था। ठीक है। ठीक है, और इस जगह पे सब्सटेंस बी का वेपर प्रेशर था जो कि ए की निस्बत कम था। हम्म। और इस पॉइंट पे आके दोनों का वेपर प्रेशर जो था वो सेम होता है। इक्वल हो गया। हाँ, ये ठीक है। कौन सा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला, जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं। लेकिन ये कम क्यों हो रहा है? ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो कितनी वॉलेटाइल नेचर की हैं। उनकी वो उनकी अगर वो ज़्यादा वो एवेपोरेट हो सकती हैं, उनके अंदर एबिलिटी की बात है ना। जिस तरह अक्ल सब में होती है लेकिन हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोई कम इस्तेमाल करता है। इसी तरह ये वॉलेटाइल सही। नेचर भी होती है कि मतलब हर चीज़ हर किसी के पास है, लेकिन वो कितना उसको यूटिलाइज करता है ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। दोनों सब्सटेंस वॉलेटाइल नेचर के हैं, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी जो है एक की ज़्यादा है एक की कम है। समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब आगे हम ये वाला जो हमारा टॉपिक था राउट्स लॉ का, ये हमारे पास खत्म हो गया। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्लॉइड्स को। ये क्या होते हैं? बेसिकली हम लोगों ने जब जो हमारा फर्स्ट टाइम लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशंस को देखा था। सॉल्यूशंस में हम लोगों ने देखा ठीक था है। कि हम लोगों ने एक पानी का ग्लास लिया, उस पानी के ग्लास में हम लोगों ने नमक को ऐड किया और नमक उसके अंदर मिक्स हो गया, ठीक है? ठीक। और वो हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया था। वो एक लिक्विड फॉर्म में था और उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद नहीं था। जी जी। और ये कि उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते थे वो भी सॉल्ट था तो काफ़ी छोटे होंगे, इसलिए वो इजीली मिक्स हो गए हम्म। थे। ठीक। तो बेसिकली ये भी मतलब आम ज़ुबान में कहें तो ये भी एक सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। वो सही से इसके अंदर मिक्स नहीं होते, ठीक है? आगे चल के हम इसकी ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं, क्लॉइड्स होते क्या हैं? Chlorides are tiny particles or droplets dispersed in a different substance. These particles are larger than individual molecules but smaller than what we see with the naked eye. सही। ये क्लॉइड्स क्या होते हैं? ये कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। एक सब्सटेंस में डिफरेंट जगहों पे वो इधर-उधर डिस डिस्पर्स हुए होते हैं, ठीक है? बेसिकली ये पार्टिकल्स जो हैं ये जो उनसे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, उससे थोड़े से बड़े होते हैं। Clouds often create ठीक, mixtures। होमोजेनियस नहीं होते ये? अब अभी हम इसमें होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस की बात नहीं कर रहे, वो हमारे पास सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट था। अच्छा। Clouds often create mixtures that look cloudy or milky and they don't settle out over time, making them different from solutions. अब बेसिकली ये बहुत ये होता है क्लाउडी और मिल्की तरह का इसका टेक्सचर हो जाता है जब हम इस क्लॉइड्स के सॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली इस वजह से ये सॉल्यूशन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि दे डोंट सेटल ओवर टाइम। मतलब ये इतना जिसे कहते हैं नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेते हैं, उतनी जल्दी मिक्स नहीं होते जितनी जल्दी जो है हम सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं और वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, सही। ठीक है? ये उतनी जल्दी आपस में मिक्स नहीं होते। एग्जाम्पल ठीक है। में आता है इसका मिल्क एंड फॉग। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही है। A colloid is a mixture of microscopic particles that are suspended in another medium. मिल्क, स्मोक, जिलेटिन। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मिल्क, स्मोक और जेलेटिन, ठीक है? प्रोटीन एंड फैट globules dispersed in liquid, solid salt particles dispersed in air, water dispersed in a protein medium. ये इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने। सही। आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सस्पेंशन का। Suspension are bit like big stubborn particles that are mixed into liquid or gas. They don't dissolve or disappear. Instead, they hang around temporarily. But if you leave them alone, they eventually settle down at the bottom. अब सस्पेंशन क्या होता है? ये कुछ इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत साइज में थोड़े बड़े होते हैं और वो थोड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं। क्योंकि अगर जब हम उनको लिक्विड में या गैस में हम उसको मिक्स कर रहे होते हैं तो वो मिक्स नहीं हो रहे होते और ना ही वो डिज़ोल्व होते हैं, ना ही वो डिसअपीयर होते हैं, बल्कि इस तरह से ये कुछ नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स हैं, ठीक है? सेटिंग ऑन द बॉटम। और ये कुछ यहाँ ऊपर नज़र आ रहे हैं जो डिस्पर्स्ड हैं इधर-उधर, लेकिन ना तो ये डिज़ोल्व हुए हैं और ना ही ये डिसअपीयर हुए हैं। सही है। ये हमारे पास सस्पेंशन होता है। इमेजिन stirring sand into water. That's a bit like a suspension in the world of clouds. तो इसमें उसने एग्जांपल ली है कि अगर हम लोग सैंड हम मिट्टी लेके पानी में मिक्स करेंगे तो उसके भी पार्टिकल्स जो हैं वो इधर-उधर मूव करते रहेंगे, लेकिन ना तो वो डिसअपीयर होंगे और ना ही वो डिसॉल्व होंगे।
और यहाँ के मतलब कुछ जो ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो इधर-उधर मूव भी नहीं करेंगे, वो नीचे बैठ जाएँगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखनी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो बेसिकली क्लॉइड्स की अलग से भी प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसका देखना था, कंपैरिज़न देखना था, इसलिए ये टॉपिक को इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, थोड़ा छोटा करके ही समझाने की कोशिश की है। तो इस वज़ह से यहाँ पे ये सारे तीनों के तीनों इकट्ठे ही हैं, ताकि सब की सब प्रॉपर्टीज़ भी देखी जाएँ और इनका कंपैरिज़न भी हो जाए। ठीक है। अब पहले हम देखेंगे इसकी पार्टिकल का साइज़। जो सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन में ये 100 नैनोमीटर से भी कम के होंगे। क्लॉइड्स में 1 से 100 नैनोमीटर तक के होंगे और सॉल्यूशन में तो 100 से भी छोटे होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें ये इनका हम लोगों ने साइज़ देख लिया। उसके बाद फ़िल्ट्रेशन, सेपरेशन। अब सस्पेंशन में पॉसिबिलिटी है, क्लॉइड्स में पॉसिबिलिटी नहीं है और सॉल्यूशन में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसकी रीज़न क्या है ये आप बताएँ? सस्पेंशन। मतलब फ़िल्ट्रेशन है ना कि मतलब हम लोगों ने जो इसके अंदर सब्सटेंस को मिक्स किन करना चाहा है, सॉल्यूशन बनाना चाहे, तो उसके अंदर क्या हम उसको फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं दोबारा वापस? सस्पेंशन में इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सस्पेंशन में नहीं कोलाइड निकाल सकते ना वो तो। सस्पेंशन सस्पेंशन में सस्पेंशन में नहीं निकाल सकेंगे, क्यों? रीज़न? नहीं, सस्पेंशन में निकाल सकेंगे कोलाइड में, क्योंकि वो हम तो देख भी नहीं सकते नेकेड आई से। हुँ, सस्पेंशन में देख सकते हैं। अच्छा। और सॉल्यूशन? और सोल्यूशन का नहीं पता, सॉल्यूशन का इतनी ब्रीफली हम लोगों ने क्योंकि फर्स्ट वो तो लेक्चर में उसके साथ पढ़ा था मिक्स हो जाता है। कि वो मिक्स हो गया, तो जो चीज़ मिक्स होगी उसको डिजॉल्व किस हो तरह जाता से है, अलग कर ठीक है। लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया ना? उसके बाद सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, सेटल ऑन देयर ओन, सेटल ऑन सेंट्रिफ्यूगेशन एंड डोंट सेटल। अब इसमें क्या है कि कोलाइडल में तो फिर कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएँगे। सस्पेंशन में तो हम्म, ऑब्वियसली वो नीचे मतलब सेटल डाउन हो ही जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में तो वो कहीं पे भी सेटल नहीं होते, वो आपस में सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अब अपीयरेंस में फिर ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं आना। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिखा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं आना, यहाँ पे क्या आना है आप बताएँ? यहाँ ट्रांसपेरेंट की जगह पे ट्रांसपेरेंट क्या ही आएगा, आएगा? क्योंकि शो तो नहीं होता। हुँ? आम अंक से तो नहीं शो होता, ट्रांसपेरेंट ही आएगा। नहीं, हम लोगों ने तो ट्रांसपेरेंट नहीं करा अभी। क्योंकि क्लाइड में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो शो नहीं होते ना। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा था कि वो मिल्की बन जाता है। फिर जरूरी मतलब जरूरी है कि वो कलर होगा, कलरलेस नहीं होगा। हुँ। और ओपेक का क्या मतलब है? बस ओपेक, क्लाउडी, मिल्की ये सारी चीज़ें मिलती-जुलती हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया टेंडल इफ़ेक्ट। टेंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का पता नहीं। आपने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री? थोड़ा सोच के बताएँ। टिंडल इफेक्ट। क्या? मुझे आपकी आवाज़ की समझ नहीं कोई आई। लाइट वगैरह तो नहीं होगी? हाँ, लाइट से मिलता-जुलता है। थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करें, सही बता रहे हैं आप।
चलें कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये- जब हम लोगों ने लाइट को पास करना है ना, जब हम किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे, तो उसके अंदर से लाइट पास हुई सही है। है कि नहीं, ये हमें शो ही नहीं होगा। ठीक है? वो लाइट उसमें से हमें विज़िबल ही नहीं होगी। इसलिए उसको कह दिया कि हम लोगों को इसमें टैंडल इफ़ेक्ट जो है वो शो नहीं होता। उसके बाद जब ये किसी क्लॉइड में से पास आउट होगी ना, तो उसकी जो मिल्की स्ट्रक्चर उसका मिल्की कंसिस्टेंसी होती है ना, उसकी वजह से हमें शो होगा कि इसके अंदर टैंडल इफ़ेक्ट हुआ है, इसके अंदर से लाइट पास हुई है। ठीक है? तो सस्पेंशन में शो होगा कि लाइट पास हुई है, और हाँ, इसमें कोलाइडल क्लॉइड में में शो होगा। उसके बाद ये टैंडल इफ़ेक्ट हमें इसमें क्यों नहीं शो होगा? सस्पेंड हाँ, पुलिस में शो क्यों नहीं होगा? सॉल्यूशन में इस वजह से शो नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो गया ना, उसके अंदर हमें वो विज़िबल है, नॉट विज़िबल है। लाइट जब उसमें से लाइट पास हुई वो हमें विज़िबल क्यों नहीं हुई? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने पानी रखा हो, पानी में से क्या लाइट गुज़रती है हमें नज़र आता है? नहीं नजर आता मेरे पास। नहीं नज़र आता ना। यही रीज़न है कि उसके वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है बिल्कुल, जो सॉल्यूशन होता है। इसलिए जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आती। क्लॉइड जो होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी मिल्की होती है। जब उसके अंदर से लाइट पास होती है तो उसकी जो बीम होती है वो विज़िबल होती है, जो ये शो करती है कि उसके अंदर टेंडल इफ़ेक्ट है। टेंडल इफ़ेक्ट शो हो गया, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा शोज़। और उसके बाद जो सही है। सस्पेंशन होता है, उसके अंदर से भी हम लोगों को जो है वो लाइट बीम नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने एक पानी सही। पानी का ग्लास लिया और उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा आटा मिक्स कर दिया। आटा गूँथ नहीं रहे हम लोगों ने वैसे ही थोड़ा-सा उसमें चम्मच डाला और मिक्स कर दिया। ठीक है? फिर ठीक उसके है। अंदर से हम लोगों ने लाइट को पास किया, क्योंकि आटे ने वैसे पानी में मिक्स नहीं होना। इधर-उधर उसके पार्टिकल्स भी मूव करेंगे और कुछ वो सेटल डाउन भी हो जाएगा। आटा ना मिक्स करें, हम लोगों ने सैंड मिक्स कर ली, वो भी इसी तरह कुछ पार्टिकल्स मिक्स हो जाएँगे, कुछ नीचे बैठ जाएँगे। अब उस सॉल्यूशन में से भी सही है। लाइट को पास करेंगे तो लाइट पास होगी, मतलब टैंडल इफ़ेक्ट शो होगा। ठीक हो गया? ठीक है। अब इसको ज़रा रिपीट करके बताएँ मुझे, आपको समझ आ गई है? जी जी समझ आ गई है। मतलब जैसे टिंडल इफेक्ट उसको कहते हैं कि किसी भी लाइट को पास करेंगे सोल्यूशन कोलाइड और या सस्पेंशन से, हुँ, तो एक लाइट है जिससे पता चलेगा कि कोई लाइट गुजरी है किसी सोल्यूशन या सस्पेंशन और कोलाइड सोल्यूशन से। तो ये जो सस्पेंशन और कोलाइड इसमें शो हो जाएगा क्योंकि वो सॉलिड है, ठीक हो गया। जबकि इसमें सोल्यूशन में नहीं शो होगा। आपने ये चीज़ जो आप मैं पढ़ा रही हूँ ना, आपने गौर से पढ़ना है क्योंकि कल आपने इसका मुझे टेस्ट भी देना है। सही। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स का, कि सस्पेंशन में जो है डिफ्यूजन। वो डिफ्यूज़ नहीं होते, मतलब मिक्स नहीं होते। वो इधर-उधर सेटल हो जाते हैं लेकिन वो डिफ्यूज़ नहीं होते, उसमें मिक्स नहीं होते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर वो बहुत स्लोली होते हैं, और जो हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसके अंदर वो रैपिडली हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है? जी जी डू नॉट डिफ्यूज। अब अगला पॉइंट अब आप बताएँ कि ये कौन-सी मूवमेंट होती है? ब्राउनियन मूवमेंट। हाँ जी, ये कौन-सी मूवमेंट होती है? जो रैंडम होती है मेरे हिसाब से, अच्छा, रैंडम मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करें ज़रा। उसकी कोई वो नहीं होता डायरेक्शन, उसका कोई पास नहीं होता। मतलब जैसे चिड़िया होती है वो ऐसे घूमती फिरती है, उसका कोई पास नहीं होता। हुँ, ठीक हो गया। इसी तरह ये भी इसी का इसी इसी से था यहाँ पे है मे शोज मे और नॉट मे नॉट शो। अब देखें, जब हम लोगों ने सस्पेंशन क्रिएट की, सस्पेंशन में क्या किया कि हम लोगों ने समझे सैंड वाली एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। उसके अंदर कुछ तो सेटल डाउन हो गया, और कई केसेज़ में होता है कि वो इधर-उधर कुछ उसके पार्टिकल्स मूव ना भी कर रहे हो ना, तो वो सेटल डाउन वैसे ही हो जाते हैं। इस वज़ह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा मे शो, कि पता नहीं वो शो होती है कि नहीं होती मूवमेंट। सही है।
और कोलाइडल सॉल्यूशन में ठीक क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है या थोड़ा छोटा जो भी उसका होता है। तो उसके अंदर क्या है कि जब हम उसको मिक्स कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरह हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। वो उतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होते, उतनी जल्दी मिक्स नहीं होते हैं, स्लोली होते हैं, ठीक है? तो इधर-उधर वो सेटल करेंगे, इधर-उधर मूव करेंगे। उसकी वज़ह से हमारे पास ये मूवमेंट शो होगी। और सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो स्लो डिज़ॉल्व होते हैं लेकिन वो डिज़ॉल्व हो जाते हैं और हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं कि उसी टाइम जो है वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से हमें ये मूवमेंट शो नहीं होती है, ठीक है? अब आपको इसमें डिफ़रेंस समझ आ रहा है कि हम लोगों ने कहीं पे मे शो लगाया है और कहीं पे मे नॉट शो लगाया है? जी जी, मे और उसके मे बी बाद नॉट अब शो। हम इससे पहले कि हमारा इस लेक्चर का भी टाइम ख़त्म हो जाए, तो हम इसको जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं कि इसकी कुछ नेचर जो होती है वो जी हेटेरोजीनियस, उसके बाद कोलाइडल की भी हेटेरोजीनियस और उसके बाद सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस आ गया। होमोजीनियस क्यों आ गया? क्योंकि वो हम लोगों ने कह दिया एक्वस है तो उसके लिए वो हमारे पास जो होमोजीनियस आ सेम हो गया। जाता है, मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है इस वजह से, हाँ जी, वो एक ही ठीक हो फॉर्म में गया। आ जाता है। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। इसके यहाँ पे टाइप्स के नेम लिखे हुए हैं और उसकी डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड उसका फेज़ लिखा हुआ है और उसका मीडियम भी लिखा हुआ है और आगे उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? ये आपने खुद से ही देख लेनी है, खुद से पढ़ लेनी है, फिर जौन-सी ना समझ आएगी वो आपने मेरे से पूछ लेना है। कोई मुश्किल तो नहीं है? ठीक हो गया। आगे चलते हैं और आगे मेरे पास स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। तो अब आपने करना क्या है कि ये आप जो काम है ये आपने अपने पास से खुद से कर लेना है। और उसके बाद जो है कल जितना हमने पढ़ा है उसका मैंने आपसे टेस्ट लेना है और कोशिश करनी है कि आपने हर चीज़ पढ़नी है और जिस चीज़ की जहाँ से भी नहीं समझ आती है आपको, वो आपने उसी टाइम मेरे से पूछ लेना है। ठीक हो गया? तो अब कल का लेक्चर इंशाल्लाह उसके लिए मिलते हैं और अपने इस चैप्टर 10 को हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग चैप्टर 11 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।